उसकी बेटी के साथ होता तो क्या वो सहन कर पाती? पति मेरे पास है, अगर उसको पता नहीं होता तो वो काजल के पास अपना फोटो कैसे भेजती? 2 साल तो मजा मार लिए, अब चलो अब इसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे इंसान को ना बीच चौराहे पे मारना चाहिए पहले पकड़ के। जो भी लड़का हो या लड़की अगर सेकंड मैरिज करता है तो सबसे पहले उसको अरेस्ट कीजिए और उसके बाद जो भी लेडीज होते लेडीज कांस्टेबल, अब पुरुष हो तो पुरुष कांस्टेबल, उसको भर पेट मारो पहले। काजल को ही न्याय मिलना चाहिए, राइट? पहली बीवी है तो उसी को बनता है, ठीक है। बाकी तो और कानूनी प्रक्रिया चल रहा है तो उसमें और हम नहीं ज्यादा बोल सकते, लेकिन क्या गारंटी है कि सेकंड वाली बीवी को छोड़ के वो अब थर्ड वाली के पास नहीं जाएगा पैसे के कारण? हमारे साथ महिला विकास मंच की टीम है। पूनम जी बातचीत करने के लिए एक तरीके से सोशल मीडिया पे जो मामला चल रहा है काजल का, जिसके पति सिपाही होता है और अपने पति को हिंदू एक्ट के माध्यम से शादी होते हुए भी वो दूसरी लड़की के साथ शादी कर लेता है, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था खबर, उस पर बात करेंगे कि आखिर ये मामला कहां तक पहुंचा। सबसे पहले स्वागत है पूनम जी आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, जो काजल का मामला चल रहा है सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से मीडिया और महिला विकास मंच की टीम भी गई थी वहां पे, क्या कुछ हुआ और क्या सच्चाई? आखिर आप लोग भी इस केस को जांच किए होंगे, परखे होंगे, तो क्या इसमें आखिर सच्चाई क्या है? देखिए, यहाँ फर्स्ट वाली बीबी का तो राइट बनता है, वो तो अपने अधिकार के लिए लड़ेगी, हम भी लड़ेंगे अगर रहेंगे तो। यहाँ सेकंड वाली जो लड़की है ना, सबसे बड़ा गलत उसकी मम्मी का है कि जान रही है कि पहले से ये धनंजय शादीशुदा है, फिर भी वो अपने बेटी का शादी करवा देती है, उसके बाद गर्व से कहती है कि मेरा दामाद है। मतलब शर्म नाम का चीज नहीं है भाई, तुम दूसरे लड़की का जीवन खराब कर रही हो, उसको दामाद कह रही हो। थोड़ा सा भी तुमको शर्म है? अगर मान लीजिए यही साथ चीज उसकी बेटी के साथ होता तो क्या वो सहन कर पाती? तो सोचिए कि काजल पे क्या बीत रहा होगा। जो लड़का 5 साल के रिलेशन को ठुकरा के 3 महीना के रिश्ते के पास जा सकता है तो क्या उस लड़की को नहीं छोड़ सकता है वो? आपको अच्छा, लग रहा है? एक सवाल ये उठता है, क्या उस जो सेकंड वाली लड़की है उसको पता था कि ये धनंजय नाम के जो सिपाही पति है काजल का, उसको पता था कि काजल से ऑलरेडी शादीशुदा है? बिल्कुल पता था, तब ना उसकी वाइफ को फोटो घिंच कर भेजती थी कि देखो तुम्हारा पति मेरे पास है। अगर उसको पता नहीं होता तो वो काजल के पास अपना फोटो कैसे भेजते? सोचने वाली बात है ना। शादी तो जंग जाहिर था ना, जी। पूरा मीडिया में सब कुछ हुआ था तो सब लोग जानता था, वो लड़की भी जानती थी। तो इसका रीजन क्या है? पैसा का लालच भी था क्या? हाँ हो सकता है, इन लोग का इंटरकास्ट मैरिज शादी है, अभी जो हुआ है सेकंड शादी किया है तो ये लाला जी है और वो चंद्रवंशी है, तो इन लोग का तो इंटरकास्ट मैरिज है। और उसकी मम्मी जो है समझिए सबसे मास्टरमाइंड वही है, बहुत खतरनाक लेडीज है, और वो एजुकेशन मतलब स्कूल चलाती है। तो हमको तो नहीं लगता है कि वैसे मतलब जो इतनी मास्टरमाइंड हो लेडीज, उसके पास बच्चों को भेजना चाहिए। 3-4 बच्चे पढ़ रहे थे, हम लोग गए थे तो। अच्छा इस केस में होगा क्या आखिर? आप लोग महिला विकास मंच की टीम है, केस को देख भी रहे हैं, आखिर काजल को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? काजल को ही न्याय मिलना चाहिए, राइट? पहली बीवी है तो उसी को बनता है, ठीक है। बाकी तो और कानूनी प्रक्रिया चल रहा है तो उसमें और हम नहीं ज्यादा बोल सकते, लेकिन जो पहली बीवी होती है ना, राइट, उसी का बनता है। वो तो सबको पता है, पूरे दुनिया को पता है कि जो फर्स्ट बीवी है सबसे पहला अधिकार उसी का होता है। सेकंड वाली तो सेकंड ही रह जाएगी ना, तो पिसते रहेगी उसी में। अब गलती है धनंजय का भी है कि जो 5 साल के रिश्ते को ठुकरा कर वो पैसे के कारण, जो भी हो, अगर उसका जॉब लगा हो, पैसे के लालच में गया हो, जिस चीज के भी लालच में गया हो, क्या गारंटी है कि सेकंड वाली बीवी को छोड़ के वो अब थर्ड वाली के पास नहीं जाएगा पैसे के कारण? इसकी कोई गारंटी है? वो ले सकती है सेकंड वाली बीवी? अच्छा काजल के जो पति है धनंजय, जो सिपाही में है अभी, ये रीजन क्या है, क्यों काजल को छोड़ दिए? पैसे का रीजन होगा भाई। 5 साल से रिलेशन में था तो तुमको कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा था? जैसे तुम्हारा नौकरी लगा है तुमको रीजन दिख जाता है। उसके जो पापा थे, धनंजय के पापा, वो सर्विस में थे और उनका डेथ हो गया। वो उसका जॉब इसको मिल गया, इस लड़के को, तो सोचा होगा कि 4 साल तो मजा मार लिए, अब चलो अब इसको छोड़ देते हैं। तो वो लड़की अपना सारा एविडेंस रखी हुई थी, जो उसका लव का अफेयर का जो भी था सारा रखी हुई थी, और वो गई बांका और वहाँ सब कुछ करके वहीं पे पुलिस लाइन में उसका शादी हुआ था। उसका एसपी लोग मिलकर शादी करवाए थे धनंजय से। तो इसमें कानून पे भी सवाल उठाया जा सकता है कि आपके अंडर में शादी होती है, उसके बाद वो लड़का सेकंड मैरिज कर लेता है, तो कितना गलत चीज है। आदमी अब किस पे भरोसा करेगा आप बताइए? एक पुलिस कांस्टेबल ऐसा काम करता है तो आम आदमी क्या करेगा? अच्छा एक बड़ी सवाल उठता है कि काजल जो शादी की है वो कानूनी प्रक्रिया में, तो यहाँ पे कानूनी प्रक्रिया को मान्य दिया जाएगा कि हिंदू रीति रिवाज एक्ट जो है उसका मान्य दिया जाएगा? हिंदू रीति रिवाज से भी हुआ है, कानूनी प्रक्रिया से भी हुआ है, तो दोनों को ना मान्यता दिया जाएगा। और सेकंड वाला शादी भी कोर्ट मैरिज कर लिया, तो एक बात बताइए कि वहाँ थोड़ी बोला हुआ कि हम पहले से शादीशुदा हैं। अगर पहले से शादीशुदा बताता तो क्या कोर्ट शादी करवाती? आपको लग रहा है? यही बोला हुआ कि हम सिंगल पर्सन है भाई, चलो 1-2 बिरयानी दाल भात चोखा खा लिया, बिरयानी खा लेते हैं। ये जो आप सवाल बता रही हैं कि जो कोर्ट जो शादी कराया होगा, तो कोर्ट को अगर पता चला होगा तो एक कोर्ट में गया होगा, तो काजल का भी केस कोर्ट में गया दिया है कि फर्स्ट वाली बीवी ही इसी का राइट है,
उसकी अरेस्टिंग भी निकली हुई है, शायद बेल उल अभी नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया है। कोर्ट भी माँ ने काजल को ही दिया है कि यही उसकी वाइफ है। अब सेकंड वाली का तो पता ही नहीं कहाँ भागी हुई है, उसका पति कहाँ भागा। धनंजय को भी सामने आना चाहिए। मैं तो अगर वीडियो देख रहा होगा तो मैं कहूंगी तुम सामने आओ, तुम भी अपना पक्ष रखो भाई, उसको भी सुनेगा लोग, लेकिन आ ही नहीं रहा, सामने छुपा हुआ उसको है। शादी करनी थी सेकंड लड़की से, तो इसको प्रोसेस से अपना करता, तलाक दे देता, शादी कर लेता। इतना ऐसे पहली पत्नी रहते और शादी तो नहीं हो तो सकता हिंदू ना। रीति रिवाज में ऐसे भी नहीं है, हिंदू के रीति रिवाज से ऐसे भी ये गलत है कि सेकंड मैरिज आप बिना तलाक के नहीं कर सकते हैं। अच्छा आप बताइए, जो उसके पति है काजल के सिपाही पति जो धनंजय हैं, वो कब तक अरेस्ट होंगे? क्योंकि मामला कोर्ट में भी चला गया है, कानूनी प्रक्रिया भी हो रही होगी, लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। प्रशासन सो रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्टिव होना चाहिए प्रशासन को ना, उसको तो अरेस्ट करना चाहिए। वैसे वैसे इंसान को ना बीच चौराहे पे मारना चाहिए पहले पकड़ के। जो भी लड़का हो या लड़की अगर सेकंड मैरिज करता है तो सबसे पहले उसको अरेस्ट कीजिए, और उसके बाद जो भी लेडीज होते, लेडीज कांस्टेबल, अब पुरुष हो तो पुरुष कांस्टेबल, उसको भर पेट मारो पहले। अच्छा पूनम उस जी, दिन हम लोग गए थे, अगर वो लड़का मिल जाता और लड़की भी मिल जाती तो ऑन कैमरा हम लोग पीटते, दोनों को पीटते पहले। उसके बाद पूछते तुम आखिर शादी क्यों किया, जब इसकी शादी हो रखी थी, तुम क्यों किया और तुम क्यों किया भाई, पाली पत्नी के रहते हुए अच्छा दूसरी उसमें शादी क्यों बिल्कुल किया? उस केस में एक उसकी चचेरी ननद का भी नाम आ रहा था, तो उसमें क्या सच्चाई हो, चचेरी ननद का नाम क्यों आया? चचेरी ननद उसी का सबसे गवाह बड़ा पहचान जो भी है बनी है वहाँ पे, वो भी बहुत शातिर है वो लेडीज। वो बोली कि हमको नहीं पता था, पता रहता तो हम नहीं शादी करवाते। तो वो उसका तो जंग जाहिर था भाई, शादी तो पूरा हुआ है ना, रीति रिवाज से हुआ था, पुलिस लाइन में हुआ था, तो सब लोग वीडियो चला था उसका, हम लोग भी देखे थे वीडियो। वो जो चचेरी ननद थी वो गेम खेल रही है, अब बचने को कहेगी ना भाई, अब कानून से बचना तो यही कहेगी ना। अब गवाह बनी हुई है, वो भी कोर्ट मैरिज शादी की गवाह है वो, तो अब झूठ बोल रही है कि हमको पता नहीं था कि लड़के का पहले से शादीशुदा है या कुछ भी हो। अब बोल ही दी कि हम सेकंड वाली को अपनी बेटी समझ के शादी करवा दिए, तो भाई बेटी का कोई करवाएगा कि जो पहले से लड़का शादीशुदा उसके साथ जाके और उसका जीवन खराब करेंगे? अच्छा आखिरी सवाल ये रहेगा कि काजल का भी क्या अपडेट है, आखिरी में अभी तक लेटेस्ट अपडेट क्या है? अभी बेचारी दर दर भटक रही है, कोई अपडेट नहीं है। प्रशासन भी सो रही है, जो कि एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक प्रशासन ही अगर ऐसा कर रहा है तो आम जनता क्या करेगा, तो आप लोग भी देख ही रहे हैं। इसमें जो भी प्रशासन है, डीएसपी है, एसपी है, या फिर और जो भी पदाधिकारी हैं, सबको एक्शन लेना चाहिए इस पे, क्योंकि उन पे सवाल उठ रहा है कि आपके लोगों ने शादी कराई और ये शादी मतलब वो लड़का इतना बदमाश निकला, वो दूसरी शादी कर लिया। तो